नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। देश की राजनीति इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। रेड्डी का सीधा मुकाबला होगा एनडीए उम्मीदवार और तमिलनाडु से आने वाले वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन से। खड़गे ने कहा कि यह फैसला विपक्ष के सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद लिया गया है। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का समर्थन किया है। यानी इस बार विपक्षी खेमे ने एक गैर राजनीतिक और बेदाग छवि वाले चेहरे को मैदान में उतारकर साफ संदेश दिया है कि उनकी राजनीति केवल सत्ता की नहीं बल्कि विश्वसनीयता और नैतिकता की भी है। सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सहमति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजतन एनडीए ने 2 दिन पहले ही सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर दिया था। इसके जवाब में अब विपक्ष ने भी बड़ा दांव खेलते हुए बी सुदर्शन रेड्डी को आगे कर दिया है। अब जरा जानते हैं उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को। 1946 में जन्मे रेड्डी 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। उससे पहले वे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। 2013 में उन्हें गोवा का लोकायुक्त बनाया गया। उनकी पहचान एक सख्त, निष्पक्ष और ईमानदार जज के तौर पर रही है। तो सवाल उठता है कि विपक्ष ने उन्हें ही क्यों चुना? दरअसल बीजेपी ने दक्षिण भारत से अपना उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक संदेश दिया था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भी यह रणनीति अपनाई, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। रेड्डी न केवल तेलंगाना से आते हैं बल्कि वे वहां के जातिगत सर्वेक्षण आयोग के प्रमुख भी रह चुके हैं। राहुल गांधी लगातार कॉस्ट सेंसस की मांग उठाते रहे हैं और रेड्डी का नाम इस एजेंडे को और धार देता है। विपक्ष की यह चाल कई पार्टियों को असहज कर सकती है। डीएमके की मांग थी कि दक्षिण से उम्मीदवार हो। टीएमसी चाहती थी कि चेहरा गैर राजनीतिक हो। दोनों शर्तें रेड्डी पूरा करते हैं। अब दबाव बढ़ेगा टीडीपी, वाईएसआरसीपी और बीआरएस जैसी क्षेत्रीय दलों पर कि वे किस पक्ष में खड़े होंगे। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि साख की जंग बनने जा रहा है। एक तरफ एनडीए के राजनीतिक दिग्गज तो दूसरी तरफ विपक्ष का न्याय का चेहरा। मुकाबला दिलचस्प होगा और फैसला यह बताएगा कि जनता की नब्ज कौन बेहतर पड़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।